कितना कुठाराघात किया है दलित समाज पर, बिल्कुल कि अंबेडकर 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 बोल करके। अमेरिका से फर्स्ट लेडी अगर आती है तो वो पटपड़गंज आती है, पटपड़गंज के अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने के लिए आती है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मनीष जी भागे यहाँ से, नहीं भागे नहीं है, बीजेपी यही कह रही है, उन्होंने बलिदान दिया है। केजरीवाल के काम को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है। पूरे भारत में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने सबसे अच्छा यही काम दिल्ली में किया गया है। दिल्ली का लाल केजरीवाल बहुत इंस्पायरिंग। और आज दिल्ली की हर महिला, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो काम किए हैं वो गिनाए तो जा सकते नहीं। सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने इतना काम किया है, इतना काम किया है बहुत ज़्यादा। मेरी माता जी थी 90+, हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों का भी हमने उनको तीर्थ यात्रा नहीं करवाई, लेकिन जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पता पड़ा कि वो बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, तो मेरी माता जी आई और उनको जो है तीर्थ यात्रा करवाई। मेरी माँ बहुत खुश हुई, उसने कहा बेटा वाह, लाल हो तो ऐसा हो, दिल्ली का लाल केजरीवाल बहुत इंस्पायरिंग। और आज दिल्ली की हर महिला ये जानती है कि जो काम केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। अब आती है बात मनीष जी की। मनीष जी को पटपड़गंज विधानसभा की जनता ने 3 बार विधायक बना के भेजा है। और इस बार ओझा जी से उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि देखो मैं नींव स्कूल अच्छे बनाकर जा रहा हूँ, बच्चों का भविष्य आपके हाथ में छोड़ जा रहा हूँ। बहुत बड़ा बलिदान है मनीष जी का। बीजेपी वाले कहते हैं कि मनीष जी भागे यहाँ से, नहीं भागे नहीं है, बीजेपी यही कह रही है, उन्होंने बलिदान दिया है। और बलिदान किसके लिए दिया है? हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य अब ओझा जी के हाथ में सिक्योर है। हमें इस बात की तसल्ली है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है? बीजेपी कह रही है कि इस बार मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ गए। देखो बीजेपी, मैंने कहा ना उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, वो मैदान छोड़ के भाग गए, ये सब फालतू की बातें हैं। मनीष सिसोदिया का ना तो कोई टिकट काटने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, पूरी दिल्ली मनीष सिसोदिया जी की है। उन्होंने जो शिक्षा पे काम किया वो सिर्फ पटपड़गंज के लिए नहीं करा, वो पूरी दिल्ली के लिए किया। और पूरी दिल्ली उनको पिछली बार से ही आमंत्रित कर रही है कि सर इस बार मौका हमारे यहाँ से दें। तो जंगपुरा के विधायक ने जब ये बात अपनी तरफ से रखी कि सर आप मेरे यहाँ से चुनाव लड़ें, तो उन्होंने पटपड़गंज को खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने से एक स्तर आगे की सोच को रखते हुए अवध ओझा जैसे कैंडिडेट को पटपड़गंज के लिए दिया। उनका मानना यह है कि पटपड़गंज के लोगों के लिए, पटपड़गंज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा दे दी है, उस शिक्षा के बाद फिर उन्हें आगे कहाँ जाना है। क्योंकि मनीष जी का शुरू से ही एक सपना रहा पटपड़गंज को लेकर के कि यहाँ के युवाओं को, जो नई जनरेशन है, उनके भविष्य के लिए मैं और बेहतर क्या कर सकता हूँ, उसके लिए अवध ओझा जी आ गए हैं। अब जब वो हमारे नई जनरेशन को आगे पढ़ाएंगे, IAS बनाएंगे, उनको IRS की तैयारी कराएंगे, तो इस तरीके के जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे तो नाम तो पटपड़गंज का ही होगा। अमेरिका से फर्स्ट लेडी अगर आती है तो वो पटपड़गंज आती है, पटपड़गंज के अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल देखने के लिए आती है। तो बीजेपी की बातों में कहीं कुछ नहीं रखा। अब जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव है ना, निगम के चुनाव से हमने एक चीज देखी कि बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव को लड़ती है कि किसी तरीके से हम चुनाव को जीत जाएं, लेकिन वो फिर भी शिकस्त खा रही है। MCD में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने से यहीं से पता चल जाता है कि जनमत किधर की ओर जा रहा है, और दिल्ली का जनमत सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के साथ है। आखिरी सवाल, अगर आपको लग रहा है कि अगर इस वक्त अरविंद केजरीवाल सुन रहे होंगे आपको, क्या कुछ अपील है आपकी? मेरी यही अपील है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के हर सरकार आती है, बनाती है अपने आप को, और जब सरकार आती है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो पीछे लगाती है और ये कहती है कि हम लोग संविधान के साथ चलेंगे, संविधान के साथ काम करेंगे। लेकिन उस पथ पर अगर किसी ने काम करके दिखाया तो सिर्फ केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। बच्चों की शिक्षा पे काम करा तो केजरीवाल जी ने करा, महिलाओं के लिए काम किया तो केजरीवाल जी ने करा, बुजुर्गों के लिए काम करा तो केजरीवाल जी ने करा। मैं पूछना चाहता हूँ, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है,
क्या किसी राज्य में उन्होंने एक भी कदम केजरीवाल जी का देख करके उठाया? जब गुजरात के स्कूल के लिए उन्होंने कोशिश की, उत्तराखंड के स्कूल के लिए उन्होंने कोशिश की, यूपी के स्कूल के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन अमेरिका की लेडी ने कहा नहीं, मुझे मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है, दिल्ली का स्कूल देखना है। तो यहाँ आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। जो टाट पट्टी पे बैठने वाले बच्चे थे आज एसी रूम में अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पे चलने वाले हैं, तो वो हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, आप आखिरी सवाल, आप क्या कुछ कहेंगे? अरविंद केजरीवाल से कुछ अपील है? देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए इतना काम किया है, तो अब कुछ कहने के लिए तो बचा ही नहीं। फिर भी यहाँ के जो आने वाले युवा हैं उनके लिए जैसे कुछ एजुकेशन के बारे में बच्चों के लिए कुछ फ्री कराया जाए, क्योंकि हर गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पढ़ाई के लिए ऐसी कुछ फ्री स्कीम लेकर आए जिससे बच्चे आगे की पढ़ाई और आराम से कर सकें। केजरीवाल के काम को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का काम बहुत बढ़िया है। पूरे भारत में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने सबसे अच्छा यही काम दिल्ली में किया गया है। जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, और नई नई स्कीमें आई हैं जो 60 साल वालों के लिए हैं, बच्चों के लिए नई नई स्कीम आती हैं। अरविंद केजरीवाल ही ला सकते हैं और वही पूरा कर सकते हैं। अगर आपको सुन रहे होंगे, आपकी कुछ अपीलें उनसे, अगर दोबारा वो जीतते हैं तो? दोबारा जीतते हैं तो हॉस्पिटल, इसको एजुकेशन पे ही काम करें। जैसे भारत का प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल को ही बनना है। तो इस एजुकेशन और हॉस्पिटल, बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो भारत के प्रधानमंत्री आगे उन्हें ही बनना है और 2029 का वेट करें, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैं यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक लहर चलाई है ईमानदारी की, सच्चाई की, शिक्षा की और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने की, अगर ऐसा ही रहेगा तो पूरे देश की जनता चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले दिन में प्रधानमंत्री बने। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देश की जनता जो है अब पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को लाना चाह रही है, तो अवश्य ही ये काम अरविंद केजरीवाल जी ही करेंगे। मूर्ख और बेवकूफ़ या ऐसे लोग जो कि राजनीति करने लायक नहीं हैं, वो अब रास्ता धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। युवा और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते जाएंगे और अच्छा माहौल बनेगा। अभी देखो, अमित शाह जी ने कितना कुटाराघात किया है दलित समाज पर। बिल्कुल, कि अंबेडकर 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 बोल करके फिर ये भी कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया जाता तो 7 जन्मों तक उनका उद्धार हो जाता। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आज भी इनके दिल में वो टीस है कि ये हमारे लेवल पर क्यों आ रहे हैं। और हमारे बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है ना, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए, और दिल्ली का लाल केजरीवाल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ दिल्ली की कुछ जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी यहाँ से 70 की 70 विधानसभा सीट जीत रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है, ये तो रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।